हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी तो क्रिकेट या फुटबॉल खेले ही होंगे। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, कोई दो टीम साथ में मिलकर खेलते हैं, तो ये दिक्कत हमेशा सामने आती होगी कि बैटिंग कौन करेगा पहले। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं। और टॉस के लिए हम लोग एक कॉइन को लेते हैं और उसको उछालते हैं। उछालने के बाद एक टीम का कोई कैप्टन बोलता है कि हमें हेड चाहिए, हेड आएगा तो हम जीतेंगे। तो इस तरह से जब उसमें हेड आता है तो वो जीतता है, नहीं तो जो टॉस कर रहे हैं या ओपोजिट उसके विरोध में जो पार्टी है, जो टीम है, वो जीत जाती है। तो जब हम किसी सिक्के को फेंकते हैं, उछालते हैं, तो उसके हेड होने की या टेल होने की प्रायिकता क्या है, संभावना क्या है, हमारे जीतने की संभावना, हमारी बैटिंग की संभावना क्या है, यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है क्लास 10 मैथ का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी भी घटना के घटने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। अब किसी भी घटना की प्रायिकता निकालते कैसे हैं, तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो इसी चीज के बारे में और इसी से संबंधित प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसे कि शुरुआत में आप लोगों को बता दिया गया कि प्रायिकता मतलब संभावना। तो हम लोग संभावना को जो है संख्यात्मक मान देने का प्रयास यहाँ पे किए हुए हैं। यही चीज़ है प्रायिकता। प्रायिकता में बेसिक हम लोग जो जनरली पढ़ने वाले अभी, वो मुख्यतः किससे संबंधित प्रश्नों को लेंगे। तो सबसे पहले सिक्का से संबंधित प्रश्न लेने वाले हैं, सिक्का। दूसरा जो होगा वो होगा पासा। आप लोग लूडो खेलते होंगे। लूडो में एक डाइस जिसको फेंकते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना होती है। और तीसरा जो होगा वो ताश के पत्ते, ठीक है, ताश के पत्ते। तो मुख्यतः हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इसके अलावे भी कुछ प्रश्न और रहे, ठीक है, लेकिन मेनली जो है यही 3 चीज़ों से संबंधित प्रश्नों को डील हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो कैसे प्रश्न होते हैं इसमें? सिक्का अगर हम लोग उछालेंगे तो उसमें एक और हेड होता है, एक और टेल होता है, जिसको हम लोग हेड को चित बोलते हैं हिंदी में और टेल को पट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चित पट न बोल के हेड टेल ही बोलेंगे। ये जनरली हम लोग यूज भी करते हैं और समझ में आसानी से आता है। तो जब एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं, ठीक है, तो एस हम लिखते हैं यहाँ पे, एस से दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो या तो वहाँ पे हेड होगा या तो टेल होगा। जब एक सिक्के को उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक सिक्का को हम उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता या संभावना क्या होगी, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है? तो हमको जो चाहिए, जिस घटना को हमको चाहिए, जैसे हमने कहा कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे हेड कितने बार आया है? एक ही बार आया है, ठीक है। तो 1 और कुल परिणामों की संख्या, हेड या तो टेल, 2 ही परिणाम है, तो 1/2 जो है ये प्रायिकता है। किसका प्रायिकता है? जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता है। इसी तरह से टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो भी 1/2 ही होगी, क्योंकि टेल कितना बार है? एक ही बार आता है। कुल परिणामों की संख्या 2 है, 1/2। इस तरह से हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि जब 2 सिक्के को फेंका जाता है, या तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बदल के ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 सिक्के को ना फेंक के एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है।
तो क्या क्या परिणाम होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, जब एक सिक्के को, जब एक, ये सब कंडीशन है जिसको आपको प्रश्नों में देखने को मिलेगा। एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है तो संभाव्य परिणाम क्या क्या होंगे, किसकी किसकी संभावना है। तो मान लीजिए पहला जो सिक्का है वो हेड देता है, दूसरा सिक्का भी हेड आ जाता है। ऐसा हो ही सकता है, दोनों सिक्के में हेड, या पहला सिक्का हेड दूसरा भी, पहला सिक्का टेल दूसरा भी टेल, ऐसा भी हो सकता है। या पहला सिक्का हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, ऐसा ही ना हो सकता। इसके अलावा क्या कोई दूसरा कंडीशन बनता है? नहीं, और कोई दूसरा कंडीशन इसमें नहीं बनता है। तो ये हो गया जब 2 सिक्के को एक बार फेंका जाए या एक सिक्के को 2 बार फेंका जाए तो ये कंडीशन बनते हैं। कितने? 1 2 3 4, कुल परिणाम 4 होंगे, लेकिन एक सिक्का में कुल परिणाम 2 होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दोनों में हेड कितने बार है? सिर्फ यही एक बार। तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता, ऐसे हम लोग लिखेंगे, दोनों में हेड आने की प्रायिकता, दोनों में चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? दोनों में चित्त आने की प्रायिकता कितना बार है? दोनों में चित्त एक ही बार। टोटल परिणाम 4, कुल परिणाम 4 नीचे लिख देना है, और अनुकूल परिणाम जो जिस घटना को आप चाह रहे हैं प्रायिकता निकालना वो ऊपर लिखेंगे, तो 1/4। तो देखिए हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2, दूसरे में 1/4। 1/2 का मतलब क्या है? अगर पॉइंट में निकालें तो 0.5, इसका 0.25। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो अधिकतम 1 ही हो सकती है, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। ठीक है, और कम से कम 0 होती है। तो जब किसी घटना की संभावना या प्रायिकता 0 होती है तो उसे हम लोग असंभव घटना बोलते हैं। अब किस तरह की? जैसे मान लीजिए एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं और उसमें हम कह रहे हैं कि 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के को 2 बार उछाल ही रहे हैं तो 3 हेड कैसे आएगा? ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे असंभव घटना, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। अगर हम कहेंगे कि एक पासा को हम फेंक रहे हैं और उसमें 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो पासा में 7 होता है क्या? नहीं, तो 0 हो जाएगा प्रायिकता। ठीक है ना। तो इस तरह के घटनाओं का प्रायिकता जो है 0 होती है, और इस तरह की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो असंभव घटना। अब एक घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित घटना। ठीक है, तो निश्चित घटना, एक हो गया असंभव घटना, एक हो गया निश्चित घटना। जब उसकी प्रायिकता 1 होगी तो उसको बोलेंगे निश्चित घटना। जैसे मान लीजिए एक हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं और उसमें कहेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखिए हेड टेल तो आ ही सकता है, तो ये जो है निश्चित घटना है। और अगर हम कहें कि एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 7 से कम में तो सभी आ जाता है, तो वो भी एक निश्चित घटना, उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो प्रायिकता अगर 1 हो तो उसको बोलेंगे निश्चित घटना, प्रायिकता 0 हो तो उसको बोलेंगे असंभव घटना। इस चीज़ों को याद रखेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे कि हमेशा प्रायिकता जो होती है P ऑफ E से हम लोग डिनोट करते हैं, P ऑफ E से, और ये बड़ा होता है 0 से और छोटा होता है 1 से, लेकिन 0 के बराबर और 1 के बराबर भी हो सकता है। इस चीज़ को आप बढ़िया से याद कर लगेंगे कि प्रायिकता किसी भी घटना की क्या होगी? तो 0, 1 या 0 और 1 के बीच। तो ये था एक चीज़। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभाव्य परिणाम क्या होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे S बराबर, कुछ हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग।
तो जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो परिणाम कितने होंगे? देखिए बढ़ते जा रहा है। जब एक सिक्के को 1 बार उछाला तो 2 परिणाम आया, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला तो 4 परिणाम आया, अब एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकता है? तो इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? ये बढ़ते जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है कि कितने परिणाम होंगे इसको जानने के लिए एक चीज़, ये फॉर्मूला है 2 to the power n, ठीक है, 2 to the power n। तो यहाँ पे हम सिक्के को कितने बार उछाल रहे हैं? जितने बार उछालेंगे n का वैल्यू आपको उतना लेना है। तो हम यहाँ पे 3 बार उछाल रहे हैं, सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो 2 पर पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। तो यहाँ पे जो परिणाम होंगे वो 8 हो जाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहला जो सिक्का था उसमें हेड आया, दूसरा बार उछाला गया वो भी हेड ही दिया, तीसरा बार भी हेड ही आया। ये कंडीशन बन सकता है कि जब एक सिक्के को 3 बार अलग अलग उछालेंगे तो तीनों में हेड ही आ गया, ऐसा तो हो ही सकता है। तीनों में टेल आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। आगे हेड टेल, हेड भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे टेल हेड, टेल भी हो सकता है। ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। पहले क्या लिखा मैंने? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल। अब क्या? तो टेल टेल हेड या हेड हेड टेल, देखिए सब अलग है एक दूसरे से। तो इस तरह से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हुआ। अब और 2 बाकी है। क्या बाकी है? चलिए देखते हैं हम लोग। HTT हमने लिखा है कहीं? HTT कहीं भी नहीं लिखा है। तो पहला हेड और लास्ट वाला 2 टेल, ऐसा हो सकता है। या पहला टेल लास्ट वाला 2 हेड, ऐसा हमने कहीं लिखा है? नहीं। तो पहला टेल लास्ट वाला 2 हेड। अब आप गिन के देख लीजिए इसमें कुल कितने हैं? तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 परिणाम हो सकते हैं। अब इसमें पूछा जा सकता है कि तीनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो तीनों बार हेड कितने बार आया है? एक ही बार आया है, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। कुल परिणाम आपको नीचे लिखना है और जो जिस घटना की बात हम लोग करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं। ये तो हो गया सिक्का से संबंधित प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे। अब पासा से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसको मिटा लेंगे हम लोग और आगे देखेंगे अगला प्रश्न को। अब हम लोग देख लेंगे, सिक्का तो हो गया, पासे से संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब देखते हैं पासा से संबंधित प्रश्न। पासा मतलब आप लोग लूडो जरूर खेले होंगे। उसमें जो डाइस एक घन होता है जिसको फेंका जाता है, उसमें 6 फलक होते हैं और उसके 6 फलकों में 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। अलग अलग फलक में अलग अलग नंबर होते हैं। तो वो डाइस है, उसमें 1 से 6 तक के नंबर हैं। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें, संभाव्य, जब एक पासा को फेंकेंगे तो संभाव्य परिणाम क्या हो जाएगा? संभाव्य परिणाम क्या होगा? तो हो सकता है 1 2 3 4 5 या 6 होंगे, ठीक है। मतलब कुल संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी हो गई? कुल संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी हो गई? तो 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब एक पासा को फेंका जाता है तो 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो बहुत से बच्चे हड़बड़ी में 1 आंसर दे देते हैं। तो 1 क्या सही है? गलत है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर 1 आने की प्रायिकता, ठीक है, 1 आने की प्रायिकता क्या होती है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या। 1 कितने बार हैं? 1 ही बार ना है, तो 1 हो गया, बटे कुल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 1/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक पासे को फेंकने पर प्रायिकता क्या होगा 1 आने की? 1/6। उसी तरह से अब अगर पूछा जाए 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चे जो है झट से बोलते हैं 2/6। तो क्या 2/6 होगा? नहीं होगा, वहाँ गलत हो जाता है।
तो 2 आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6। क्यों? क्योंकि 2 के बार है, एक ही बार ना है। तो इन चीज़ों को समझना है, यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो 6 आने की प्रायिकता कितना, 6/6? नहीं, गलत, 1/6। ठीक है, तो वो एक ही बार, 6 कितने बार है, एक ही बार है। तो इन चीज़ों को समझना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 कितना बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो 0/6 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा आंसर। इसको हम लोग असंभव घटना भी बोल सकते हैं। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। कितनी है, कुल 3। और कुल संख्याएं, कुल परिणाम 6। डिवाइड कीजिए, 1/2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे अभाज्य संख्या क्या क्या है। तो 2 है, 3 है और 5 है, यानी कि 3 संख्या, तो 3/6 यानी 1/2 हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न को इससे हल कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेंगे ताश के पत्तों। ताश के पत्तों को थोड़ा सा हम लोग को समझ लेना है और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों ने ताश के पत्ते को कभी देखा होगा तो उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं, तो कुल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। और उसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ रहता है वो। ठीक है, 4 भाग क्या क्या रहते हैं, तो 4 भाग में 4 अलग अलग साइन, अलग अलग चित्र बने हुए होते हैं। एक को बोला जाता है लाल पान, या सिर्फ पान भी इसको बोलते हैं। ठीक है, लाल पान। एक होता है काला पान। ठीक है, काला पान। एक होता है चीड़ी, और एक होता है डायमंड, जिसको ईंट बोला जाता है। ठीक है, तो सबका चित्र भी हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। इस तरह से होता है ये हट। ठीक है, पान जिसको या लाल पान बोलेंगे, ये लाल रंग का होता है। ये हो गया ईंट, इस तरह से बने हुए रहते हैं। ये भी लाल रंग का होता है। ये हो गया चिड़ी, इस तरह का बना हुआ रहता है। और ये हो गया काला पान, ये काला रंग का होता है। ठीक है, तो आप लोगों को देख लेना है। इस तरह से कुल 52 पत्ते 4 भागों में बटे रहते हैं। इसमें 13 पत्ता, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13, 52 हो गए। इसमें से ये लाल पान हो गया, ये ईंट हो गया, दोनों लाल रंग के। तो लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो गए, 13 और 13 26 हो गए। चीड़ी ये जो है काला रंग का है, और काला पान भी काला रंग का है, तो काला, ये दोनों मिला के 26 हो गए। अब ये जो 13 पत्ते हैं, इसमें जैसा इसमें भी और इसमें भी, उसमें सभी में बराबर है। अब इसमें होता क्या क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले 1 को हम लोग ए से डिनोट यहाँ पे किया हुआ रहता है, इसको एस बोलता है इंग्लिश में, ACE, एस के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में इक्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्का, एक को। अब यहाँ पे 2 रहता है, 3 रहता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उसके बाद 11 नहीं होता। यहाँ पे किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है, यानी कि बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक है, बादशाह, बेगम और गुलाम। यहाँ पे ये हो गया लाल पान का, उसी तरह से ईंट का भी इसी तरह का रहेगा, और चिड़ी का भी इसी तरह रहेगा, और काला पान का भी इसी तरह रहेगा। जिसमें से ये 3 जो पत्ते हैं, इसको कहा जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ये हो गया फेस कार्ड, इसमें फेस बना हुआ रहता है, चित्र बना हुआ रहता है, आदमी के चित्र बने हुए होते हैं। ठीक है, ये राजा का, ये रानी का और ये गुलाम का। तो फेस कार्ड कितने हो गए, यहाँ पे 3। किसका, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका। कुल कितने पत्ते हो गए फेस कार्ड के, 12। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब इसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन आपका घूमता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ को समझना है कि अब अगर आपसे पूछा जाए चिड़ी के बादशाह कितने हैं, तो चिड़ी के बादशाह एक ही ना होंगे, एक होंगे।
अब अगर आपसे पूछा जाए काला रंग का बादशाह कितना है, तो काला का ये भी काला रंग है, ये भी काला रंग है, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, दो बादशाह होगा। अगर आपसे पूछा जाए ईंट का बेगम कितना, तो एक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रंग का इक्का कितना है, तो लाल रंग का इसमें भी लाल रंग, इसमें भी एक, इसमें एक, इसमें। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ लेना है ठीक से। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि फेस कार्ड, एक ताश की गड्डी को लिया जाता है, उसको बिना देखे फेंट दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें से बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो फेस कार्ड हो। तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो 4 तिया 12 बटे कुल पत्ते 52, इसको डिवाइड कीजिए तो 4 से सब कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 से ये कटेगा 13, तो 3 बटे 13, ठीक है, 3 बटा 13 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि एक पत्ता को बिना देखे निकाला जाता है, इसके लाल रंग होने की क्या क्या प्रायिकता है, तो लाल रंग के होने की प्रायिकता, लाल रंग के होने की प्रायिकता जब एक पास एक सॉरी जब ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या हो जाएगा, लाल रंग ये भी है, ये भी है, तो 13 13 26, 26 बटे कुल पत्ता कितना है 52, डिवाइड कीजिए 1 बटा 2 हो जाएगा। तो ये सब तरीका है, इस तरह से किया जा सकता है। काले रंग की बेगम होने की प्रायिकता, तो काला रंग की बेगम यहाँ एक, यहाँ एक, 2 बटे 52 हो जाएगा, यानी 1 बटे 26। तो इस तरीके से आप सिक्का, पासा और ताश से संबंधित प्रश्नों को इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। अब आप एक्सरसाइज को बनाइए, जहाँ भी जो दिक्कत होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उन प्रश्नों को फिर से कर दिया जाएगा और आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी चैप्टर का प्रश्न अगर अभी तक आप लोग छूट रहा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।